बिहार में विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव की तैयारी को लेकर ऑफिशियल शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से हुई। प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। एनडीए या यूं कहें कि भाजपा के चुनाव दर चुनाव सफलता का सबसे बड़ा राज भी शायद यही है कि वो समय से पहले किसी भी चुनाव को लेकर शंख बजा देती है। भाजपा अपने गठबंधन नेताओं और कार्यकर्ताओं को काम पर लगा देती है। भाजपा पिछले 10 साल में इतने चुनाव जीत चुकी है कि इस बीच हुए चुनावी हार की कहानी कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। और भाजपा के इतने और इस तरह के चुनावी जीत के पीछे खुद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हमेशा फ्रंट फुट पर खेलना और जिम्मेवारी लेना है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाजपा बिहार में क्या खेल करने वाली है और नीतीश कुमार का विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल जनता बोध को सब्सक्राइब जरूर करें। लौटते हैं मुद्दे पर। बात हो रही थी बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। अब ऐसा क्या हुआ कि किसानों को मिलने वाला पैसा बिहार से ही जारी हो और खुद प्रधानमंत्री आकर जारी करें। पैसे तो किसानों को पहले भी मिलते थे। बिहार में आकर देश भर के किसानों को पैसा जारी किया गया। किसान सम्मान निधि तो दिल्ली से भी जारी हो सकता था, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री खुद बिहार आए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगला चुनाव बिहार विधानसभा का है और प्रधानमंत्री का बिहार आना विधानसभा चुनाव के तैयारियों की विधिवत शुरुआत है। अब प्रधानमंत्री सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता बिहार आते जाते रहेंगे। यही तो बात है जो भाजपा को अन्य पार्टियों से अलग करती है। राजनीति में इस बात का महत्व है कि आप क्या करते हैं, लेकिन राजनीति में इस बात का महत्व ज़्यादा है कि आप कब करते हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पॉलिटिक्स में पंक्चुअलिटीज का बड़ा महत्व होता है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए फरवरी में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तक बिहार आ चुके हैं। मोदी जी का बिहार आना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा मिशन बिहार को अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। भाजपा नेताओं के बिहार आने से बिहार में भी बहुत कुछ बदल चुका है। प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब इस मंत्रिमंडल के विस्तार से बिहार में तो बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन राजनीति में संदेश का बड़ा महत्व होता है। इस विस्तार में सिर्फ भाजपा के लोगों को मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार से बिहार सरकार में भाजपा के मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई है और मैसेज जो गया है वह यह कि बीजेपी बिहार सरकार में अब बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी बिहार में ज़्यादा विधायक लेकर भी एक तरह से नीतीश कुमार के पिछलग्गू बनी हुई थी। उसे नीतीश कुमार के कहे में ही रहना होता था, लेकिन चुनाव के 6 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार करवाकर बीजेपी बिहार के लोगों को यह संदेश देने में सफल रही कि नीतीश कुमार दबाव में हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, हम जो चाहते हैं वह बिहार में कर सकते हैं। मतलब यह कि अभी सरकार में हमारे मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हुई है, कल हमारा मुख्यमंत्री भी हो सकता है। यह संदेश बड़ा है। अभी तक बिहार में आम धारणा खासकर पिछले 20 सालों से यह है कि सरकार किसी भी गठबंधन की हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और यह सच भी है, क्योंकि 2005 के बाद से कोई भी गठबंधन बिना नीतीश के सरकार बनाने में सफल नहीं हुई है। लेकिन इस बार भाजपा नीतीश कुमार को कच्चा देने के फिराक में है, क्योंकि भाजपा अपने पत्ते नहीं खोल रही है। दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, जो बार बार बयान देकर पलट जाते हैं। कभी कहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनावी चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, एनडीए उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड तय करेगा। अब कल से ही दिलीप जायसवाल जी का बयान चर्चा में बना हुआ है, जहां उनके विरोधाभासी बयान अखबारों में जगह घेर रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपी ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाडला मुख्यमंत्री तो बता रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि नीतीश जी बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने हालिया बिहार दौरे पर बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर कुछ नहीं बोले। ऐसी बातों से नीतीश कुमार का दिल तो दुखता होगा, माथे पर बल तो पड़ते होंगे।
लेकिन मीम कल्चर का सहारा लिया जाए तो नीतीश कुमार के हालात कुछ ऐसे दिख रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कमिटमेंट चाहते हैं कि चुनाव में जदयू को सीट कुछ भी आए, लेकिन एनडीए को सरकार बनाने का मौका अगर मिलता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन भाजपा है कि इस तरह का कोई चुनावी वादा कर नहीं रही है। इसका तो एक ही मतलब निकाला जा सकता है बिहार की राजनीति में कि भाजपा नीतीश कुमार को बिहार में एकनाथ शिंदे बना देना चाहती है और नीतीश कुमार हैं कि एकनाथ शिंदे बनना नहीं चाहते हैं। राजनीति समझने वाले लोग समझ जाएंगे कि राजनीति में एकनाथ शिंदे बनना क्या होता है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में नीतीश कुमार और जदयू की राजनीतिक पारी का अंत ही माना जाएगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो कसम खाए बैठे हैं कि नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप खुद सुनिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रहे हैं। चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे। किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। लोगों को याद। अब प्रशांत किशोर के बातों से तो यही लग रहा है कि वह 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका में होंगे, जो सिर्फ जदयू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से अलग यानी भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े थे बिहार में। खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताकर सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। इसका फायदा चिराग को भले न मिला हो, उनके भले एक भी विधायक न जीत पाए हो, लेकिन नीतीश कुमार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नीतीश कुमार महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गए। अब प्रशांत की बातों से भी कुछ कुछ उसी तरफ इशारा मिलता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सारे विपक्षी उनके स्वास्थ्य और मानसिक हालात को लेकर एक नैरेटिव बना रहे हैं, बयान देते रहते हैं। उसका भी नकारात्मक असर नीतीश कुमार और उनकी राजनीति पर हो सकता है। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इस राजनीतिक चुनौती को पार कर पाते हैं या इस पहाड़ से टकरा कर धराशायी हो जाते हैं। यह तो अगले 6 महीने में ही पता चलेगा। लेकिन राजनीति एक तरह से अनुमान लगाने का खेल है। हमने अपना अनुमान आपको बताया है, अब आपकी बारी है। आपका बिहार की राजनीति को लेकर क्या अनुमान है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारा चैनल जनता बोध जरूर सब्सक्राइब करिए।